हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको करवाने जा रही हूं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 10 क्लास 10। ये जो वर्कशीट है आपकी ये है 28/7/2021 की। ओके, सो आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस वर्कशीट में आप लोगों को 1 बाय 1 हर फिगर को शो किया गया है, उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम बताया गया है और उसके बाद आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए ट्राई योरसेल्फ में। बहुत इजी है, बस करना क्या है कि आपको जितनी भी फिगर्स दी गई हैं, ठीक है, उनका टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए उन्हें सॉल्व करना होगा। तो ये बहुत ईजी है अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1, फटाफट देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आपको क्यूब का क्यूब का सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया दिया है, देन कर्व सरफेस एरिया दिया है, फिर वॉल्यूम दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। किसका? क्यूब का। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4a²। ओके, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम यहाँ पर होता है a का क्यूब। ठीक है, जिसे आप एज मल्टीप्लाई एज मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या डायरेक्ट लिख दीजिए a क्यूब। देन इसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि वॉल्यूम जो होती है, जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो किस में आता है? हमेशा क्यूब में। जैसे आपको दे रखा है ना, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और अगर टोटल सर्विस एरिया, कर्व सर्विस एरिया निकालता है तो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, स्क्वायर में आता है आंसर, याद रखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द एज ऑफ द क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज़ 1331 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आपको बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है एज, मतलब एज फाइंड करना है किसका? क्यूब का, क्योंकि आपको वॉल्यूम तो ऑलरेडी दिया है। तो वॉल्यूम अगर दिया है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है, आप ये लिखेंगे। एज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एज आपका जो है, ठीक है, इसका क्यूब, और यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है तो आप क्या करेंगे? इसी से निकाल लेंगे। अब बताना है आपको कि 1131 किसका क्यूब होता है? तो वो होता है 11 का क्यूब। किसका होता है? 11 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 जो है इसका ही यहाँ पर आपका क्यूब, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्यूबॉइड में आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस एक मिनट, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि आपको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जो है वो साथ में लिखा हुआ दिख रहा है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा साइन है। वैसे तो आप लोग अभी तक इतने आदी हो गए होंगे कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी कर्व सरफेस एरिया आपका क्या है? 2h लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, जो कि आप बिना लिखे भी समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हर जगह नहीं लिखा होता जैसे यहाँ पर। ठीक है, और वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। देन इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉक्स हैज़ डायमेंशंस, एक बॉक्स है जिसके डायमेंशन आपको मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। ठीक है, और आपको बोला है हाउ मैनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस बॉक्स। मतलब ये मान लीजिए एक एरिया जिसमें आपको ऐसे शीट लगानी है। ठीक है, तो इसके एरिया को आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए इसका आपको पता होना चाहिए कि कितनी शीट लगेगी, तो एक शीट का एरिया पता होगा तभी तो आप पूरे एक साइड के लिए बता पाएंगे ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है? यूज़ करना है। तो आपको पूरे बॉक्स पे अप्लाई करना है। तो पूरे बॉक्स का जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे? लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए टोटल सरफेस एरिया पहले बॉक्स का निकाल लेंगे। बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर है। सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका आंसर 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया बॉक्स का आ गया। अब आपको यहाँ पर बोला गया जो शीट है उसकी एक साइड 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, जो आपकी शीट है वो क्या है? स्क्वायर शीट, यहाँ बताया भी गया है। तो आपको क्या करना है? इससे स्क्वायर शीट का यहाँ पर क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट आप क्या करेंगे? 40 मल्टीप्लाई 40
ठीक है। तो ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे एरिया स्क्वायर शीट का आ जाएगा 1600, ठीक है, मतलब 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, आपको रिक्वायर्ड शीट निकालनी है, ठीक है। तो जो टोटल बॉक्स का एरिया है उससे आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एक स्क्वायर शीट का। तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी शीट आपको यहाँ पर ज़रूरत है। तो रिक्वायर्ड शीट है द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ शीट्स, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 7 शीट्स। तो ये बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, देन आप ईजिली निकाल लेंगे। फिर है कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर, ठीक है, मल्टीप्लाई लेंथ प्लस रेडियस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन दिया है, हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू अ कोन विद बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको बताना है वॉल्यूम। अब आप सोचेंगे वॉल्यूम का कैसे पता चला, तो देखिए बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू अ कोन। एक कोन के अंदर आप कितनी आइसक्रीम पुट कर सकते हैं, कितनी भर सकते हैं, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम पता होनी चाहिए ना। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। रेडियस और हाइट दे रखा है आपको, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में आप रेडियस और हाइट जो है इसको लिख देंगे। 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 डाल देंगे, और आर जो है वो आपका दे रखा है 3.5, तो 2 टाइम्स 3.5 हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और हाइट क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में अगर आप देखें तो 12, तो ये लिख देंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू कैंसिल होगी उसे कैंसिल कर देंगे। जैसे 7 से 3.5 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे जो बची हुई वैल्यूज़ उन्हें मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ कैंसिल होती है पहले कैंसिल करिए, जो वैल्यूज़ बची हैं उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करिए, और अगर डिवाइड होने वाली वैल्यूज़ है फ्रैक्शन में तो उन्हें डिवाइड करिए, तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर पॉइंट में नहीं भी आता है तो वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, जैसे ये है आपने इसको सॉल्व किया तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपने वॉल्यूम निकाला है तो ये क्यूब में आ रहा है। देन इसके बाद आपको दे रखा है सिलेंडर। सिलेंडर में आपको क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर प्लस एच, और वॉल्यूम आपको दे रखा है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी दे रखा है इससे रिलेटेड कि व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड टू मेक अ कैलिडोस्कोप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर विथ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ पर हाइट दे रखी है। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड फॉर द कैलिडोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया निकालें। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला, अगर हम फिगर देखें नॉर्मली तो ये जो फिगर है, ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर और ये नीचे का नहीं निकालना है, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है ना, 2 पाई आर एच, इसे लिखेंगे, ठीक है। और जब इसे लिखेंगे तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह 3.5 और एच की जगह 25 जो आपको गिवन है। तो सारी वैल्यूज़ पुट करके जब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे 7 से 35 कैंसिल होगा, बची हुई वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट 2 फिगर्स आर हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। सो हेमिस्फेयर और स्फेयर को एक एक करके देखते हैं। हेमिस्फेयर जो है इसमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम दे रखा है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो यहाँ आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है किसका, हेमिस्फेयर, ओके, और उसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप आर की जगह क्या पुट करेंगे, 7, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 7 से यहाँ पे 7 एक कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 3, 22 और
एक 7 बचा, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो डायरेक्ट पूछा है तो इसमें तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, उसको अप्लाई करते हुए आप इसे सॉल्व कर देंगे। स्पेयर में आपको सरफेस एरिया दे रखा है 4πr², वॉल्यूम दे रखा है 4/3πr³। ओके, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। इसमें आपको क्या करना है, वॉल्यूम किसकी निकालनी है, स्फेयर की, ठीक है, बोला भी गया इसीलिए, और रेडियस आपको डायरेक्ट दे रखा है। तो आपको करना क्या है, इसमें 4/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, और आर आपको 11.2 दे रखा है, तो आप यहाँ पर 11.2 लिखेंगे और इसको 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब बोला गया है। अब इसमें आप जो वैल्यूज़ कैंसिल होंगी कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है सभी वैल्यूज़ को ऊपर वाली, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ है उनको क्या करना है, उन्हें भी मल्टीप्लाई करके, लाइक 7 और 3 मल्टीप्लाई करके से ऊपर वाली जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है, 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और उसके अलावा आपको जो ट्राई और सेल्फ में चारों क्वेश्चन दिए हैं ये मैं आपको अभी स्लाइड पर समझाऊंगी, तो चलिए स्लाइड पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालनी है किसकी, ऑफ अ क्यूब की, ठीक है, जिसका एज आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एज कितना है 5 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपकी साइड दे रखी है ना, तो साइड है आपकी, मतलब एज जो है वो 5 सेंटीमीटर है ना, सो यस, ए का क्यूब मीन्स एज का जो आपका क्यूब होगा वो, तो ये आपने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको सबसे पहले 5 से 5 को मल्टीप्लाई करके दिखाया 25, फिर बचा हुआ जो 5 है थर्ड नंबर पर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो याद रखेंगे आंसर आएगा क्यूब में, किस में, क्यूब में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ 3 मीटर 6 मीटर एंड 2 मीटर। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया, वॉल्यूम निकालनी है किसकी, क्यूबॉइड की, और जिसमें आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें दे रखी हैं। लेंथ है 3 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर और हाइट है 2 मीटर। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये वॉल्यूम का जो है फॉर्मूला, मतलब क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 × 6 × 2 कर देंगे। अब दो नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 36 क्यूब। ओके, 36 मीटर क्यूब, आपको मीटर में दिया है इसलिए मीटर में होगा, ठीक है, तो मीटर में क्यूब आएगा आपका आंसर। देन इसके बाद बोला है फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद बेस ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें क्या करना है, रेडियस दिया है और हाइट दिया है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, सिलेंडर का, ठीक है, किसका, सिलेंडर का। सो रेडियस आप लिखेंगे और हाइट लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, 2πr मल्टीप्लाई r+h, ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। अब यहाँ पर आप सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ आपने लिख ली तो आप देखेंगे 2.8 है, 2.8 है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के जितने नंबर है उतने ही 0 नीचे लगा देंगे 1 के साथ, तो ये 28/10 हो जाएगा, ठीक है। अब 28/10 हो गया तो यहाँ पे 10 को आप कैंसिल कर सकते हैं किससे, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 कैंसिल हो जाएगा किससे, 28 से। ओके, सो ये सारी वैल्यूज़ जो कैंसिल होती है कैंसिल कर देंगे। इसके बाद जो वैल्यूज़ बची हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके ये दोनों नंबर थे इनको जब आपने ऐड किया तो आ गया 12.8, आप चाहे तो 12.8 है, ठीक है, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पॉइंट क्या एक डिजिट है तो नीचे हमने 1 के साथ एक 0 लगा दिया। ओके, तो ये 10 जो है ये 4 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो जहाँ तक कैंसिल होगी वैल्यू आप कैंसिल करेंगे, देन मल्टीप्लाई, तो देन मल्टीप्लाई करने पे आप देखेंगे आपका आंसर क्या आएगा, 225.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसलिए स्क्वायर में आएगा आंसर, और सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ओके, देन इसके बाद आपको करना क्या, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस। रेडियस आपको दिया गया है और सरफेस एरिया किसका निकालना है, स्फेयर का, तो रेडियस लिखेंगे और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर
इसमें आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फार्मूला अप्लाई करके वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 7 से 14 कैंसिल हो गया, जो वैल्यूज़ बची इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर दो वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4 को 22 से और 2 को 14 से, तो आंसर आ गया 88 मल्टीप्लाई 28, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ योर वर्कशीट इज़ completed. I hope so you liked it, and please like, subscribe and share our channel. Comment also.